अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, शब बारात आने वाला है, क्योंकि शाबान का महीना चल रहा है तो अब जल्दी शब बारात आने वाला है। तो हम शब बारात के बारे में जान लेते हैं कि हमें शब बारात में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो शब बारात में आपने अक्सर लोगों घर में सुना होगा, अक्सर लोगों के मुँह से, कि 6 रकात नमाज़ पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। तो वो नमाज है अवाबीन की नमाज़, उसे हम अवाबीन की नमाज़ कहते हैं। एक हम आपको हदीस सुना देते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाज़ लोग कुछ इस तरह से अगर पढ़ें कि जैसे मगरिब की नमाज़ हो, बिना फजूल की बात किए इसे पढ़ ले तो 12 साल की नेकियों का सवाब मिलता है। तो क्यों ना हम इस रात अवाबीन की नमाज़ पढ़ करके नेकियों को कमा लें, क्योंकि नेकी कमाने का मौका है। तो इस रात की फजीलत भी बहुत है, तो हम नेकी कमाना शुरू कर देते हैं। अवाबीन की नमाज़ मगरिब के बाद पढ़ लेते हैं। फिर सलातुत तस्बीह की नमाज़ ज़रा लंबी होती है तो अक्सर लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जुमे में पढ़ते हैं। बाल बच्चेदार इंसान तो अक्सर ही नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये रात मौका है हमें पढ़ने का, तो हम पढ़ते हैं। तो ये भी नमाज हम उसी नमाज की तरह नहीं, थोड़ा सा अलग है इस नमाज का तरीका। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम नियत करेंगे 2-2 रकात करके। 2 रकात की हम नियत कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम बिस्मिल्लाह करके सुबहाना का पढ़ेंगे। सुबहाना अल्लाहुम्मा बिहम्दिका पहले हम पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद 15 बार हम इन कलिमात को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि व बिहम्दि लिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 बार इन कलिमात को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपको कोई सूरत मिला के पढ़नी है आप पढ़ लें। जैसे हमने सुबहाना को पढ़ करके 15 बार पढ़ा, फिर सूरह फातिहा के साथ कोई सूरह मिला करके फिर से 10 बार पढ़ा तो हो गया 25 बार। फिर हम रुकू में गए, वहाँ 10 बार पढ़े तो 35। फिर रुकू से उठे 10 बार पढ़े तो 45। फिर सजदे में गए पढ़े तो 55। फिर सजदे से उठे पढ़े तो 65। फिर सजदे में गए पढ़े तो 75। एक रकात में 75 बार हो गया। उसी तरह से 4 रकात में हमारा हो जाएगा 300 मरतबा। तो हम 300 मरतबा पढ़ेंगे और इसका पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह होगा तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। हमारे इस्लाम में तो छोटी छोटी नेकियों पर बहुत ज़्यादा सवाब है। अगर हम कमाना चाहें तो हम बहुत ही ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं, लेकिन हम सवाब कमाने का कम और गुनाह का ज़्यादा सोचते हैं। दिन भर में हज़ारों गुनाह करते रहते हैं और इस्तग़फ़ार वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और ना ही अल्लाह ताला को मनाते हैं। तो इस रात हम अल्लाह ताला को रो रो कर गिड़गिड़ा कर मना लेते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ़ कर देगा। तो आप सलातुत तस्बीह पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर नफिल पढ़ेंगे, उसके बाद इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, जितना भी पढ़ना चाहें आप पढ़ लें। फिर रोज़ा आप रख लें सहरी करके, क्योंकि शाबान के महीने की रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि शाबान में रोज़ा रखिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते भी थे और रखने को पसंद भी फरमाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो पूरे शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे। 27 शाबान से आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए उसके बाद से आप रोज़ा नहीं रखेंगे 27 शाबान के बाद से। और फिर हम ऐसा करते हैं ना कि तहज्जुद पढ़ करके फजर के बाद हम सो जाते हैं। फजर की अजान होती है, नमाज़ पढ़ते हैं, फ़ौरन सो जाते हैं। तो फ़ौरन सोना नहीं है, उसके बाद फिर आप चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। फजर के बाद इशराक की नमाज़ होती है, इशराक की नमाज़ पढ़ लें, चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह इस दिन का मौका का फ़ायदा उठाइए और जितना ज़्यादा हो सके नेकियां कमाइए। बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है हमें छोटे छोटे सवाबों पर। और आप रोज़ा भी रखें। जैसे हमने